आज एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे पर बात करेंगे जो है बॉडी शेमिंग। गलत है वो चीज़। यहाँ लोग बेसिकली जज करते हैं किसी को बाय देयर लुक। जब छोटी सी थी स्कूल में, तब से बॉडी शेमिंग जो है वो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ। आप टीनेजर जो होते हैं ना, वो उन पे ज्यादा इम्पैक्ट होता है। अगर लोग इसको शेयर नहीं कर पाते, पर जिस बंदे को ये बोला जाता है तो ये उसी को ही पता है। उनकी बॉडी बहुत अच्छी है, मेरी मैं बहुत स्लिम कि हूँ, कभी या कभी ओवर हो जाता है एंड उसको इमोशनली अफेक्ट करता है हमें। फ्रेंड्स बोलते हैं, बट एक्चुअली ये लोगों की साइकोलॉजी के ऊपर काफी ज्यादा ट्रिगर करती है। कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने अपने कानों से सुना था कि यार इसको साइड पे रख, आपको साइकोलॉजिकली बहुत इम्पैक्ट होता है। ये हमारे फ्रेंड्स के बीच में बैठने के लायक नहीं है। वो थोड़ा उससे कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो जाता है। अपनी निजी ज़िंदगी में आप सभी ने कभी न कभी बॉडी शेमिंग को एक्सपीरियंस ज़रूर किया होगा, और जिसका एक बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि बॉडी शेमिंग होता क्या है। बॉडी शेमिंग का मतलब है किसी के शरीर को लेकर नेगेटिव कमेंट पास करना, यानी कि नकारात्मक टिप्पणी देना। वो किसी भी रूप में हो सकता है, किसी की बढ़ती उम्र, किसी के झड़ते हुए बाल, किसी के रंग, रूप, खान पान, रहने का तरीका, चलने का तरीका, किसी भी चीज़ को लेकर नेगेटिव कमेंट करने को बॉडी शेमिंग कहा जाता है। बॉडी शेमिंग से कोई भी बच नहीं पाया है। बॉलीवुड सेलिब्रिटी से लेकर एक आम इंसान तक, स्कूल से लेकर कॉलेज तक, कॉलेज से लेकर दफ्तर तक, और दफ्तर से लेकर घर तक, हर जगह इंसान को बॉडी शेमिंग का सामना करना पड़ता है। बॉडी शेमिंग का प्रभाव इंसान पे इस कदर पड़ जाता है कि वो अपना कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं खो बैठता है और गलत चीज़ों की तरफ आगे बढ़ जाता है। गलत चीज़ें एज इन सुसाइड के थॉट्स आने लगते हैं मन में। इंसान खुद को दूसरी चीज़ों में एंगेज कर लेता है, लाइक डिप्रेशन में चला जाता है, एंग्जाइटी में चला जाता है, जिससे कि स्ट्रोक्स पड़ने का भी खतरा रहता है। बात करेंगे उन लोगों से जिन्होंने कभी बॉडी शेमिंग को एक्सपीरियंस किया है, और क्या तरीके हैं लोग बॉडी शेमिंग से डील किस तरीके से करते हैं वो भी जानेंगे। उसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि एक्सपर्ट की राय क्या कहती है कि किस तरीके से बॉडी शेमिंग को डील करना चाहिए और किस तरीके से बॉडी शेमिंग से बचा जा सकता है। साथ ही मैं आपको ये बता दें कि सवाल एक बड़ा खड़ा ये भी उठता है कि क्या मर्दों को बॉडी शेमिंग का सामना भी करना पड़ता है, जिसका सीधा सीधा जवाब है जी हाँ। कहीं ना कहीं आदमी भी बॉडी शेमिंग का शिकार हो ही जाते हैं एक ना एक बार। वो चाहे आपके झड़ते हुए बालों को लेकर हो, या आपके शरीर की बनावट यानी आपके पेट जो बाहर निकल रहा है उसको लेकर हो सकती है। अगर सर्वेस को पढ़ा जाए और सर्वेस की तरफ जाया जाए तो पता चलता है कि 80% महिलाएं ज़्यादा बॉडी शेमिंग का शिकार बनती हैं। शेमिंग कभी एक्सपीरियंस की है? मैंने तो नहीं किया, बट हाँ लोगों को देखा हुआ है एक दूसरे को करते हुए। बट गलत है वो चीज़। गलत तो है, नहीं करना चाहिए यार। फ्रेंड्स बोलते हैं, बट मैंने कभी सीरियसली नहीं लिया। अगर कोई चीज़ सीरियसली ले ली जाए तो उसको कैसे डील करते हो? नहीं, मुझे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है जब तक मैं फिज़िकली फ़िट हूँ और वो मेरी हेल्थ को अफेक्ट नहीं कर रहा, तब तक मुझे लगता नहीं है कि आपको कोई होगा। मैम, जब छोटी सी थी स्कूल में, तब से बॉडी शेमिंग जो है वो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ। क्योंकि आप जब 10th तक ओके होता है कि बच्चा गोलू मोलू अच्छा लगता है और सब दोस्त अच्छे होते हैं, लेकिन जो फेस आता है ना टीनेज का, वो टीनेज का टाइम मेरे लिए शायद काफ़ी डिफिकल्ट था। क्योंकि हर कोई लड़की पतली सी, सुंदर सी, और मैं उनके बीच में एक मोटी सी गोलू मोलू सी, जिसके सिर पे हमेशा तेल लगा रहता था। तो कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने अपने कानों से सुना था कि यार इसको साइड पे रख, ये हमारे फ्रेंड्स के बीच में बैठने के लायक नहीं है। फिर एक टाइम ऐसा आया, जिम वगैरह ज्वाइन की और अपने आप को बहुत पतला भी कर दिया। पर फिर एक टाइम पे मैंने सोचा कि यार किसके लिए कर रही हूँ, लोगों को दिखाने के लिए कि भाई मैं पतली हो गई हूँ, सुंदर हो गई हूँ। जब भी बॉडी शेमिंग आपके साथ हो, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जब भी बॉडी शेमिंग आपके साथ हो, हमेशा एक चीज़ याद रखना, ऊपर वाले ने अगर तुम्हें मोटा बनाया या पतला बनाया, उसने कुछ सोच समझ के बनाया। अगर आप मोटे हो तो भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस करो कि हाँ भाई हम अलग हैं, हमारे बेशक कपड़ा ज़्यादा लगता है लेकिन कपड़े हाथ हो जाते हैं। अगर आप पतले हैं उस चीज़ को भी मज़े में से लो, पर किसी के लिए अपने आप को चेंज मत करो। एंड आपको मैं बताऊँ मैम, उस टाइम पे ऐसा हो गया था मेरे साथ कि बच्चा होता है ना कि कहता है बस सब कुछ खत्म हो गया मेरी जिंदगी में। ये चीज़ें भी एक्सपीरियंस किया। जी मैम। जब आप बॉडी शेमिंग एक्सपीरियंस करते हो तो जी। उसको डील कैसे करते हो आप?
देखिए मैम, डील करने का सबसे बड़ा तरीका है कि कई बार कुछ होते हैं जो एरोगेंट हो जाते हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि पेरेंट्स को उस बच्चे का हमेशा साथ देना चाहिए। रेदर वो बहुत ही ज़्यादा काला है, वो मोटा है, पतला है, जैसा मर्जी है, या वो डिसेबल है, अगर उसका कोई मजाक उड़ा रहा है तो सबसे बड़ा रोल जो है वो पेरेंट्स का रहता है, और पेरेंट्स को सिखाना है कि उस बच्चे को डील कैसे करने हैं। क्योंकि देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ से जूझ रहे होते हैं, खासकर वो जो टीनेज का टाइम होता है। मैं सब पेरेंट्स से एक ही चीज़ कहूँगी, आपके बच्चे के दिल में बड़े सवाल उठ रहे होते हैं और वो अपने आप को एक्सपीरियंस कर रहा होता है कि मैं हूँ क्या, और उस टाइम पे पेरेंट्स का भी ये कहना है कि भाई अपना वेट कम कर, ये कैसा दिख रहा है तू, उससे थोड़े अलग वे में कहो। बॉडी शेमिंग होती रहेगी, और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैम आपको बता दूँ, आज मैं उस स्टेज पर हूँ जहाँ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बचपन से मोटी सुनते आए तो मैंने अपना नाम ही मोटी रखा। ओजस्वी जी, ये बताइए कभी बॉडी शेमिंग एक्सपीरियंस किए? नहीं, बट ऐसे काफ़ी देखा है, चल रहा होता है काफ़ी ज़्यादा, मतलब ग्रुप्स में बैठ के लोग कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं इसके रिलेटेड, तो होते ही हैं ग्रुप्स में काफ़ी ज़्यादा बातें इस चीज़ कभी के किसी आपके दोस्त ने आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है बॉडी शेमिंग का? नॉट रियली, पर ऐसे हम सुनते तो हैं ही हैं कि चल रही होती है, कभी किसी ग्रुप के पास से गुजर रहे होते हैं तो हमें सुनने को तो मिलता ही है, या लोग बेसिकली जज करते हैं किसी को बाय देयर लुक्स, तो चलता ही रहता है ये सब कुछ चीज़ें। हमने ये पढ़ा है और ये सुना भी है कि बॉडी शेमिंग एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है इंडिविजुअल पर। उसको ओवरकम कैसे करना है, कुछ आइडिया है? एक्चुअली ये लोगों की साइकोलॉजी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मतलब ट्रिगर करती है किसी को, कि लाइक कोई किसी को जज कर रहा है तो इंडिविजुअल अपने आप में वो काफ़ी ज़्यादा लो महसूस करता है इस चीज़ के लिए, तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फिलहाल तो नहीं, कभी किसी दोस्त ने कोई किस्सा शेयर किया हो बॉडी शेमिंग का? शेयर तो नहीं, पर ये यूजुअली लोगों के साथ होता रहता है, तो लोग इसको शेयर नहीं कर पाते, पर जिस बंदे को ये बोला जाता है तो उसके ऊपर क्या फील हो रहा है ये लोग इतना शेयर भी नहीं कर पाते, ये उसी को ही पता है। तो ऐसे यूजुअली तो चलता ही रहता है, कमेंट्स होते रहते हैं लोगों पर, तो इसको इतना लोगों ने नॉर्मलाइज कर दिया कि लोग सोचते भी नहीं है कि ये बोलने से पहले कि हम कितनी बड़ी स्टेटमेंट जो दे रहे हैं वो किसी को कैसे अफेक्ट कर सकती है। तो ऐसे नॉर्मली तो देखा हुआ है, होता रहता है, पर मुझे किसी ने पर्सनली आके बोला नहीं, क्योंकि लोग हेजिटेट भी करते हैं अपने ऊपर ऐसे कमेंट्स सुनाने पर। तो ये होता है और इसको लोगों ने नॉर्मलाइज किया हुआ है। जिस तरह आपने बोला मुझे किसी ने नॉर्मली आके पर्सनली आके नहीं बोला है ना, लेकिन हम देखो फ्रेंड सर्कल में बैठे होते हैं, कभी कोई हमारा फ्रेंड ताना मार देगा, यार तू बड़ी मोटी लग रही है, यार तेरे बाल क्यों झड़ रहे हैं। तो ये चीज़ें कैसे गर्ल्स कैसे देखती हैं इन चीज़ों को? गर्ल्स इसको, जैसे मैंने बोला, इसको लोग नॉर्मली प्लॉट किया हुआ है लोगों ने। लोग बोलते हैं, फ्रेंड्स को बोलते हैं, स्ट्रेंजर्स को बोलते हैं, लोग सोचते ही नहीं है कि वो जो बोल रहे हैं वो भी एक गलत स्टेटमेंट है, किसी को जज करना। और जो बोला जाता है, जो दूसरे लोग हैं उनको तो अफेक्ट होता ही है, और लोग इसको ओपनली बोल भी नहीं पाते। तो इसको नॉर्मलाइज किया, जो बहुत ही गलत बात है। लोगों ने इसको एज ए नॉर्मल सिचुएशन क्रिएट कर दिया है। हाँ, एवरीडे तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है अपने पर? आपको साइकोलॉजिकली बहुत इम्पैक्ट होता है। जैसे आप फील करने लगते हो कि नहीं, मैं अच्छी नहीं हूँ, जैसे बाकी लोग हैं उनकी बॉडी बहुत अच्छी है, मैं बहुत स्लिम हूँ या कुछ स्किनी टाइप की हूँ, मेरे पे कपड़े अच्छे नहीं लग रहे। लोग वैसे ही बोलते, तू अगर मोटी होती ना तो थोड़ी हेल्दी होती, तुझ पे अच्छा लगता है ये, बट तू बहुत पतली है, तुझ पे ये सूट नहीं कर रहा है। नो मैटर क्या पहन रहे हो, बोलेंगे सूट नहीं कर रहा है। वो थोड़ा, उससे कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो जाता है। अदरवाइज लेकिन मैंने जो मेरा जो रिसर्च है वो ये कहता है कि अगर आप अपने जो जिस पॉइंट को लेके बॉडी शेम करें ना, अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लो ना, तो फिर शायद आप थोड़ा ये कम इम्पैक्ट करेगी आपके ऊपर। तो आपका क्या कहना है इसको लेकर? अभी जैसे अभी हम इस एज में हैं, अभी हमें ये चीज़ समझ आ गई कि इस चीज़ का हमें इतना इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, बट अगर आप टीनेजर जो होते हैं ना, वो उन पे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। अगर आप उस एक बच्चे को जब कॉन्टीन्यूसली वो डिमोटिवेट करते हो ना, वो हो जाता है। टीनेजर्स को इन चीज़ों पे बहुत इम्पैक्ट होता है, वो बहुत जल्दी इफ़ेक्ट हो जाता है ये चीज़ें। बट अभी जहाँ आप यूनिवर्सिटी में जो बच्चे हैं, उनको नहीं, उनको समझ आ गया कि ये सोसाइटी ऐसी है, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं चीज़ें। क्योंकि एक एज के बाद बच्चा जो है वो समझ जाता है कि वी हैव टू एक्सेप्ट द वे वी आर। बट ये चीज़ है कि अगर आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है, आप उसको इम्प्रूव करो। अगर जैसे आप अगर बहुत ज़्यादा मोटे हो तो आपको चाहिए कि आप एक्सरसाइज करो, अपनी सेहत का ध्यान रखो। बट ये नहीं कि किसी ने बोला इसलिए कर रहे हो, अपने लिए करो, हेल्थ का ध्यान रखो। अगर आप कमज़ोर हो तो एक्सरसाइज करो, अगर ज़्यादा मोटे तो भी एक्सरसाइज करो, अपनी सेहत के लिए करो। और किसी के बोलने से नहीं वो चाहिए कि
ऐसा हो रहा है कि वो बोल रहा है इसलिए मैंने करना है। मैम लाइफ में काफ़ी टाइम पे करी है, कितने टाइम पे ऐसे फ्रेंड्स कभी मजाक में कह देते हैं कि कभी कुछ भी किसी चीज़ बॉडी को लेकर कमेंट कर देते हैं, बट हाँ मैंने पॉजिटिवली भी लिया एट टाइम्स, बट ये है कि कभी कभी ओवर हो जाता है एंड उसको इमोशनली अफेक्ट करता है हमें, बट हाँ मैम फेस करा है। जब कोई हमें बहुत ही सीरियस लेवल का कोई बॉडी शेम कर देता है, यार तुम्हारा रंग अच्छा नहीं है, या फिर तुम्हारा कपड़ा अच्छा नहीं है, या फिर तुम्हारे बाल अच्छे नहीं है, उसको कैसे डील करते हैं आप? मैम देखो, मैं कहती हूँ सोसाइटी बहुत डाइवर्स है, तो हमेशा हमें ना पॉजिटिवली लेना चाहिए। कोई हमें नेगेटिवली कमेंट कर रहा है या कोई हमें टारगेट करके भी कमेंट कर रहा है, मुझे लगता है हमें कभी अपने पे ज़्यादा जोर नहीं डालना चाहिए अपने पर्सनल इमोशनल हेल्थ पर, बिकॉज आज के टाइम पे मेंटल हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन एनी अदर ह्यूमन अराउंड अस। सो इट्स बेटर कि हम उस चीज़ को पॉजिटिवली लें एंड उस चीज़ को अगर इफ़ वी कैन वर्क ऑन इट वी शुड, एंड इफ़ वी आर ओके विद इट, वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट इट, सो यू शुड कैरी इट जस्ट लाइक आई डू। और अब हम बात करेंगे डॉक्टर सुमेधा शर्मा से, जो कि आज के हमारे एक्सपर्ट स्पीकर हैं ऑन बॉडी शेमिंग पर। हम उनसे जानेंगे कि बॉडी शेमिंग क्या होती है, कि क्या बॉडी शेमिंग का असर पड़ता है इंसान पर, किस तरीके से इंसान को उसे डील करना चाहिए, और क्या सोशल मीडिया और बॉडी शेमिंग आपस में इंटर रिलेटेड है कि नहीं। तो मेरे इस तरफ आप देख सकते हैं डॉक्टर सुमेधा शर्मा, साइकोलॉजिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर, सबसे पहले तो आई एम थैंकफुल फॉर योर टाइम। तो आप ये बताइए, बॉडी शेमिंग जो है वो किस तरीके से लोगों को इम्पैक्ट करती है? Well, सबसे पहले तो I'm glad that we are talking about it. It's a very very major issue. In my mental health practice, I see it every day कि कुछ ना कुछ contribution ये body image issues का होता है, body shaming का होता है. So body shaming in simpler terms is what it's a phenomena जो हम अपनों को ही उनकी appearance के लिए comments करते हैं, criticize करते हैं, है ना? सो नाउ व्हाट आई सी इज कि कुछ डिसऑर्डर्स हैं स्पेसिफिकली जो इस वजह से बन जाते हैं। वन ऑफ देम इज बॉडी डिस्मॉर्फिया। अगर आपने उसके बारे में सुना होगा, उसमें क्या होता है, जो पेशेंट होते हैं उनकी माइंड में प्रीऑक्यूपेशन बन जाती है उस पर्टिकुलर बॉडी रिलेटेड इशू की। फॉर एग्जाम्पल, इफ समबडी हैज अ बिग फोरहेड और उनके घर पे बोलते हो बड़ा माथा है, तो वही वही बन चुका है। Now everything that they do in fashion is to hide that area. So लोग वो अपना हेयर बाकी कट भी ले लेते हैं इस तरह से, बाकी just to तो hide that part. yes yes, तो क्या होता है उस वजह से बाकी बॉडी पे फोकस नहीं होता, द होल ऑफ यू बस उस पर्टिकुलर चीज पे सारे दिन उसी के बारे में सोचते रहना। फिर एक अनदर ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स है ईटिंग डिसऑर्डर्स, जो बॉडी में इश्यूज की वजह से होते हैं। जैसे आपने देखा होगा मॉडल्स में यूजुअली होता है कि या तो बिल्कुल ही कम खाना, है ना, और अगर खा भी लिया तो उल्टी कर देना, उसको एनोरेक्सिया बोलते हैं। इस तरह के बहुत सारे ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं। कुछ होते हैं कि हमें बोल बोल के इतना परेशान कर देते हैं कि हम बिंज ईटिंग स्टार्ट कर देते हैं। And what is that? इट्स कॉल्ड बिंज ईटिंग, द डिसऑर्डर इज कॉल्ड बिंज ईटिंग। बुलिमिया भी बोलते हैं कि बहुत उसमें सारा क्या क्या सिम्टम्स दिखते हैं इंसान के शरीर में binge symptoms eating में, if you are talking about binge आपको ये eating? दिखेगा, या तो वेट गेन हो गया होगा, हम्म अगर वेट गेन नहीं हुआ होगा दे मस्ट बी वेरी स्किनी। और क्या वो कंप्लेंट्स क्या लेके आएंगे कि हमें बहुत उल्टियाँ होती हैं, हमें खाना पचता नहीं है। जब हम खाना हमारे थ्रोट में गले में दर्द रहती है, खाना खाने के बाद उल्टी हो जाती है। सो व्हाट दे डू इज दे ईट अ लॉट ऑफ फूड, और उसके बाद वो क्या करते हैं, वो फोर्सिबली पर्ज आउट करते हैं उस फूड को, या तो मतलब उल्टी करके या तो लैक्सेटिव्स खा के बस उस खाने को निकालने की कोशिश करते हैं। दे फील गिल्टी आफ्टर ईटिंग। एंड माय लास्ट क्वेश्चन इज टू यू कि क्या सोशल मीडिया और बॉडी शेमिंग आपस में इंटर रिलेटेड है? वेरी मच वेरी मच। टॉकिंग अबाउट इट, बॉलीवुड में कितनी सारी एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल ये सोनाक्षी सिन्हा कितने क्रिटिसाइज होते थे, बॉडी शेमिंग होती थी उनके साथ कितनी ज़्यादा, जस्ट बिकॉज वो एक स्टीरियोटिपिकल जो एक्ट्रेस हैं उनकी फिगर में फिट नहीं होती हैं। विद्या बालन फॉर द मूवी डर्टी पिक्चर, उन्होंने उसमें वेट गेन किया था एंड शी वाज हाईली क्रिटिसाइज्ड फॉर दैट। देर आर सो मेनी मोर एग्जाम्पल्स। ये हमारा इवन कमर्शियल उसमें फेयर एंड लवली फॉर एग्जाम्पल, टॉकिंग अबाउट कॉम्प्लेक्शन, कितनी बार एडवर्टीजमेंट्स में कॉम्प्लेक्शन पे इतना फोकस कर दिया जाता है। इन अ वे व्हाट दे शो इज बीइंग फेयर इज सुपीरियर देन बीइंग डार्कर, है ना। तो ये दिस इज हाउ
subconsciously social media is putting things in people's mind. हम notions build कर रहे हैं and हम just to blend in हम उन notions को follow करना चाहते हैं. So that's how social media is spreading this wave of body shaming. एंड इफ अगर कोई इंसान बॉडी शेमिंग को एक्सपीरियंस कर रहा है और उसके साथ अभी उस सिचुएशन में है, वो क्या स्टेप्स उठाए जिससे वो इसको ओवरकम कर सके? सबसे पहले उनको ये फोकस करना चाहिए, अगेन फोकसिंग ऑन देमसेल्व्स. सारी मतलब सबसे पहले हम खुद आते हैं, द सेल्फ, द पर्सन दैट वी आर. उसके बाद आता है द वर्ल्ड. सो वंस हम खुद अपने साथ कंफर्टेबल हैं, खुद अपने साथ कॉन्फिडेंट हैं, वी बिकम अ शील्ड इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर दैट. सो अगर हम इंटरनली खुद उस कॉन्फिडेंस को बूस्ट नहीं कर सकते, इन्हीं चीज़ों के लिए एड्स होती हैं. देर आर सेल्फ हेल्प एड्स और देयर थेरेपी. अगेन सेल्फ हेल्प में हम क्या कर सकते हैं, वी कुड फोकस ऑन एक्सेप्टिंग द वे वी आर एंड अंडरस्टैंडिंग कि हमारी जो खुद की इमेज है, द वे दैट वी लुक, इट शुड नॉट हैव एन इम्पैक्ट ऑन हु वी आर. अगर फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम समवन हु इज शॉर्ट इन हाइट, इट डज नॉट contribute to the person that I am. उससे मैं अच्छी या बुरी नहीं हो जाती हूँ, कम केपेबल या हाईली केपेबल नहीं हो जाती हूँ. तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों पे हम वर्क कर सकते हैं बाय डिफरेंशिएटिंग दैट पर्टिकुलर थिंग दैट वी गेट टू हियर अ लॉट. ऑलराइट, थैंक यू डॉक्टर. तो ये थे डॉक्टर सुमेधा शर्मा, जिनके साथ हमने बॉडी शेमिंग पे बात करी और जिनके साथ हमने बॉडी शेमिंग को किस तरीके से ओवरकम किया जा सकता है वो जाना. लेकिन अब अंत में हम आपको यही मैसेज देना चाहेंगे कि अपने आप को एज इट इज़ एक्सेप्ट करना सीखो, खुद से प्यार करना सीखो. अगर आप एक बार खुद से प्यार करना सीख गए, खुद को जैसे आप दिखते हैं, जैसे आप हैं, जैसे आप लगते हैं, खुद को वैसा एक्सेप्ट करना सीख गए, फिर किसी की बात का आप पे कोई असर नहीं होगा. और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये भी कहेंगे कि जो लोग आपको बॉडी शेम करते हैं, उन लोगों को इग्नोर करना सीखो. आई फील कि इग्नोरेंस जो है वो सबसे बड़ा और सबसे बेस्ट रिप्लाई है बॉडी शेमिंग करने वाले लोगों के साथ. फिलहाल अभी के लिए इतना ही. मुझे और मेरे सहयोगी गगनदीप को दीजिए इजाजत और देखते रहिए द न्यूज़ 24 आवर्स. धन्यवाद.